प्रणिपात मेरे साथियों और गुड मॉर्निंग आप लोगों विद्यार्थियों सबको हमारे ये मैथमेटिक्स के अंदर सुस्वागतम। हम लोग इसके चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे एक नए अध्याय के बारे में, जो कि हम लोग का चैप्टर 9 था। और उस चैप्टर 9 का क्या नाम था हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, जो कि कुछ इस नाम पे रखा गया था, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े भी है। ये सब जितने देख रहे हैं ये हमारे इसके पहले वाले पार्ट में बात किया गया था, यानी कि पार्ट 1 में। ये सब जितने देख रहे हैं ये एग्जाम्पल के सहित और इसके बारे में कुछ टॉपिक थे, कुछ विषय थे, उसके बारे में बात की थे, जो कि था आपका उन्नयन कोण था और आपका यहाँ पर है अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस चीज के बारे में बात किए थे। इस पे बेस्ड हम लोग का ये एक एग्जाम्पल भी देखे थे। तो ये सब देखने और समझने के बाद आप लोग को ये भी बताया गया था कि इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जितने भी अनुपात हैं, खास करके तो 3 अनुपात, जिसका नाम है साइन कॉस टैन, ये 3 जो आपस में दोस्त हैं, इसका जो मान है वो याद ही रहना चाहिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक याद कर ही लीजिएगा, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग इसके अंडर का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यानी कि प्रश्न वाली, जो कि जहां तक हो संभव वहां तक हम लोग करेंगे। तो आप लोग तैयार हो गए मेरे साथ, आप लोग भी। और आज की पहली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्लाइड पे। ये रहा आपका प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ऐसे तो इसमें आपका आकृति बना के दिखाया हुआ है, यानी कि फिगर, और वो फिगर इसमें बनाए नहीं। क्यों नहीं बनाए हैं? वो इसलिए ताकि हर क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ना भी दे, और ये भी हो सकता है दे भी सकता है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी है, यानी कि दोनों संभावना है आपका। अधिकतर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप लोगों को इसमें नहीं मिल सकता है, यानी कि अगर ज्यादा मार्क्स का अगर रहा तो नहीं मिलेगा, कम मार्क्स का रहा तो मिल जाएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ये आता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, उतना कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है ये बनाने का। बस खाली ये जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। लेकिन बनेगा क्या? बनेगा तो समकोणी त्रिभुज बनेगा, इतनी बात माइंड में तो रख ही चलना है। अब बनाने का कोशिश करना है, जिसमें बोला गया है क्या कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दौड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बोला गया है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, डोर पे चढ़ रहा है और वो अच्छी तरह से तना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग है ना ड्राइंग का एग्जाम देने के लिए नहीं आए हैं कि हम लोग उस आदमी को बनाने लगेंगे। अच्छा ये डोर है तो डोर बना दिए, अच्छे से डोर बनाएंगे, ये इस तरीके से डोर बनाएंगे क्योंकि डोर इस तरीके से रहता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद इस पे आदमी चल रहा है तो आदमी चल रहा है तो इसको आदमी इस तरीके से हम लोग ड्राइंग करने नहीं गए हैं ना, से हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। हम लोग को एज्यूमिंग करना होगा, यानी कि मानना होगा कि ये जो लिखा है, ये जो सीधा जो रेखा गया है वो डोर है। अगर ये ऐसे सीधा रेखा की है, ये खंभा है, ये अपने मन के अंदर सोचना होगा। सोच कर उसके बाद ही हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ड्राइंग का, पेंटिंग का, पिक्चर बनाने का ये आपका एग्जाम नहीं है। एग्जाम किस चीज का है? मैथमेटिक्स का है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पे एज्यूम करना होगा, मानना होगा, समझे। आगे बोला गया कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। तो अब यहाँ से मुझे कुछ समझ में आया कि ये मेरा भूमि है, ये रहा, ठीक है। भूमि के इस साइड ये मेरा यहाँ पे ये खंभा है, ऐसे, ठीक है। खंभा सीधा ही होता है, टेढ़ा तो हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से दे दिए। अब यहाँ पर ये जो डोरी है, आपकी मन इधर भी बना हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आप किधर भी ले, इसमें नहीं बोला गया है, इसीलिए मेरा मन है कि इधर ले ले। भूमि पर है, टाइट से बना हुआ है, एकदम टाइट, एकदम सीधा है, तो इसको एकदम सीधा टाइट से बांध दिए। वो इस पे चढ़ रहा है, ठीक है। और इस पे जो ये कोण बना रहा है, कौन सी कोण बना रहा है देख लेंगे यहाँ पे।
डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिए। तो खंभे की ऊंचाई निकालिए। तो खंभा मेरे तरफ से ये माना गया है, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। इसमें डोरी क्या है, खंभा क्या है, ये सब बताना होगा, क्योंकि आप पेंटिंग तो किए नहीं है कि सामने वाला देख के बता दे। इसीलिए यहाँ पे पूरे चीज को लिख के बताना होगा कि हाल में, और ये बात लिखना पड़ता है जब थोड़ा ज्यादा मार्क्स का है तब, ऐसे नहीं। क्या लिखना पड़ेगा? इस त्रिभुज ए बी सी में जो एंगल सी है, नहीं सी नहीं, बी है, जो एंगल बी है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण त्रिभुज। ए बी खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है। उसके बाद AC जो है वो क्या है? AC जो है वो आपका लंबी डोरी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। AC एक लंबी डोरी है जो कि कितने मीटर का है? 20 मीटर का है, 20 मीटर का है। तो यहाँ पर इसको लिख दिए 20 मीटर का है, ठीक है। तो क्या निकालना है? और उन्नयन कोण इसका कितना है? उन्नयन कोण है ना ये। उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से ऊपर जब होता है, जब कोई देखता है तब। वो 30 डिग्री का है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या निकालना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई, खंभे तो ये है मेरा ए बी, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए बोल दिया जाए कि ये क्या होगा? एच होगा। क्यों एच क्यों होगा? क्योंकि हाइट माने इसका पहला लेटर एच, इसीलिए एच इसको बोल दिए। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये आपका क्या होगा? एच होगा। अब मुझे दिया क्या गया है? मुझे ये दिया गया है, ये निकालना है, ये दिया गया है, ये निकालना है, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? इसके लिए लगा सकते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं। ये दिया है ना, इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो वो मेरा ए बी है, ये क्या है? ए बी है, ठीक है। दिया हुआ ये है, ए सी दिया हुआ है, देख दिए, इज इक्वल टू, लिख दिए। ए सी दिया हुआ, लिख दिए। कितने डिग्री का है उन्नयन कोण? 30 डिग्री का है। अब कैसे पहचान करेगी कौन सी अनुपात लगेगा? तो इसके लिए देखना होगा ए सी लंब, ए बी लंब, ए सी कर्म, तो ये हो गया क्या? P बाई एच, और ये होता है साइन, ये साइन का अनुपात होता है। इसीलिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ए बी नहीं दिया है, रहने दीजिए। ए सी दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है, लिख दीजिए। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है, लिख दिए। अब क्या? अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहाँ होगा तो ए बी इंटू 2 इज इक्वल टू 20। मुझे ए बी निकालना था, इसको इधर भेजना होगा, तो ए बी इज इक्वल टू 20/2, 2 से ये कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 10। ये मीटर में था तो ये भी क्या चीज में आएगा? मीटर में। ए बी को एच भी कहा गया था, यानी कि हाइट कहा गया था, ऊंचाई। तो ये हम लिख सकते हैं कि इसका जो हाइट है, यानी कि ऊंचाई वो कितना है? 20 मीटर है। इस तरीके से इसको लिखकर बताना रहता है। आशा करते होंगे कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग थोड़ा जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे, जो दिया गया है उसको बनाकर तुरंत बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन पे गो। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि आंधी आता है, पेड़ टूट जाता है, तो पहले पेड़ बना लिया जाए। पेड़ कहाँ होगा? जमीन पर कि आकाश पे? जाहिर सी बात है, सब लोग जमीन पे देखते हैं, तो जमीन पर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जमीन, और इस जमीन पर ये रहा आपका ये पेड़ है, ये ठीक है। अब देखिए, आप वहां पे पेंटिंग करने गए नहीं है कि मेरे तरह इस तरह से पेंटिंग बनाने लगिएगा। तो पेंटिंग नहीं करने गए तो इसका क्या मतलब? नहीं बना है पेड़। एज्यूम करना है आपको, एज्यूम मतलब मानना है आपको कि ये पेड़ है, और ये पेड़ आपको सीधा मानना है, ना कि इसको बनाकर मानना ही है, ठीक है। नहीं तो फिर मानने और ना मानने का बात एक ही हो गया। अब ये जो आंधी आया ना, तो आंधी आने से क्या हुआ कि यहाँ से टूट गया। टूटने के बाद ये इसका जो इतना जो हिस्सा है, ये हिस्सा नीचे गिर गया है, तो ये गया आपका ये हिस्सा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये वाला जो बिंदु है सो, और इसका ये वाला जो बिंदु है सो, इसको कहा जाता है फुट पॉइंट कहा जाता है। FOOT, फुट। कौन वाला फुट? पैर वाला फुट। तो ये है जिसको हिंदी में यहाँ पे कुछ कहा गया था, कहा गया
हाँ, पाद बिंदु कहा गया है। ठीक है, नाम अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ इसकी जो दूरी है वो दूरी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ होगा जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, और 8 मीटर यहाँ से यहाँ ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो और मुझे क्या बताना है कि इसका जो उन्नयन कोण है, इसके साथ का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, ये 30 डिग्री का ये बनता है। ठीक है, तो मुझे निकालना है पेड़ की ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पेड़ की ऊंचाई है, जिसको बोला जा सकता है कुछ भी, एच बोलिए कुछ भी बोलिए, ये निकालना है। ठीक है, ठीक, ये निकालना है, ये फाइंड करना है। तो इसका कुछ नाम दे दिया गया है, बिल्कुल। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, नाम खुद से रख दिए। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो पेड़ की ऊंचाई डी से लेकर बी तक होगा, डी से लेकर बी तक, डी बी, ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। ठीक, ये सारी बात को क्या करना होगा, लिखना होगा। तो लिखिए जल्दी से, यहां से हटा देते हैं। ठीक है, डीबी पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, जिसको ये भी लिखा जा सकता है, डीबी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी प्लस और क्या, एडी, ये भी लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया था, टूट गया था, और ये टूटा वाला हिस्सा ही इधर ये आ चुका है, तो इसको ए बी और ये डी भी लिखा जा सकता है। अब ये याद रखिएगा, ये टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आया हुआ है ना, ये टूटा हुआ हिस्सा ये यहाँ झुक चुका है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एडी है, एडी बराबर होगा किसके, एसी के। ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप लोग को बता दिया, ये वाला हिस्सा इसलिए इसके बराबर होगा क्योंकि ई वाला ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे ही गिरा है, इसीलिए। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं। आगे क्या है, आगे इसका बस इतनी चीज बता दी मेरे लिए काफी है। बताने के बाद क्या करेंगे, त्रिभुज में, कौन सी त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज है ना, जिसका नाम ए है, बी है, सी है। मुझे दिया क्या है, मुझे दिया हुआ ये है, निकालना क्या है, ये पूरा निकालना है। तो इसके सामने वाला पी ये कह सकते हैं, ये पी होगा, लंब, ये आधार, लंब बटा आधार होता है tan थीटा, यानी कि tan ई कितना है, 30 डिग्री का होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी क्या है, ए बी, आधार BC ई क्या होगा, आधार होगा। किस त्रिभुज के लिए आप लोग कह रहे हैं, ये त्रिभुज है आपका ABC के लिए कह रहे हैं। और हाँ, इसमें ये बताना भूल गए कि एंगल बी जो है वो कितना डिग्री, 90 डिग्री है। चलिए, ये हो गया, ये tan 30 डिग्री तो हो चुका है। आगे क्या, आगे यहाँ पे होगा क्या कि tan 30 डिग्री होता है क्या, 1/√3 होता है। ए बी नहीं निकला है अभी, ए बी अभी नहीं पता है, रहने दीजिए ए बी। चलिए, BC क्या पता है, बी से लेके सी का 8 है, चलिए निकाल दी 8। ठीक है, चलिए किस त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं आप, ये ABC के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ये बताइए कि ए बी अगर निकालना है तो इसको यहाँ भेज दिया जाए, तो हाँ भेज दिया जाए। तो 8/√3, ये क्या निकला, ए बी निकला। किस त्रिभुज के लिए, ABC के लिए निकला। अब मुझे इसकी ऊंचाई टोटल निकालना है ना, तो टोटल निकालना है, तो ये टूट के तो इधर गिर चुका है। ठीक, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, आप AD निकालिए चाहे AC निकालिए। अगर AC निकाल देते हैं तो मेरे लिए AD भी निकल गया, अगर AD निकालते हैं तो AC भी आपका पहले निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो फिर से वही त्रिभुज में क्या कर रहे हैं, फिर से वही त्रिभुज में, कहाँ गया, यहाँ आ रही है। अब मुझे ये निकालना है ना, ठीक है, मुझे AC निकालना है। दिया क्या है, BC दिया है, ठीक है। इस AC को H कहते हैं, और ये BC को क्या कहते हैं, इस BC को B कहते हैं। H/B, यानी कि क्या, ये किसका अनुपात है, HB। तो आपको याद होगा, तो पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब किसका आ रहा है, H/B, इसका उल्टा होता है सेक, और यहाँ पर B/H लेते हैं, यानी कि क्या, B पहले और H पहले लेते हैं। इसको पलट दीजिए तो ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, BC/H क्या है, HAC है। इसको पलटे क्यों, क्योंकि हो सकता है मुझे कॉस का अगर याद है
क्या मान 30 डिग्री 60 डिग्री का, तो हो सकता है मुझे इसका जो भाई है सेक उसका निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, याद ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये पलट चुका है, ठीक है, ये एच ऊपर चला गया, बी नीचे हो गया, ठीक है, ये वाला ये पहले बेस है, ये है बी, ठीक, ये क्या है ए सी है, एच बी बाई एच, बी बाई एच इसको क्या बोला गया कॉस, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ये 30 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री, ये मिटा दे। चलिए किस त्रिभुज के लिए आप बात कर रहे हैं, इसका एबीसी के लिए बात कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर क्लियर। अब यहां से ये बताइए कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो ये कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 होता है, ये है BC अपॉन AC, ओके ओके, किस त्रिभुज के लिए ABC के लिए, ये हो गया। होने के बाद अब क्या कि अब इसको और भी कुछ बताया गया है तो वो लिख दीजिए, BC बताया हुआ है 8 मीटर, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं 8, आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, तो AC इंटू √3 अपॉन इसको गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको गुना करने पर, ठीक है ठीक है। यह है त्रिभुज ABC के लिए, इसको करिए, AC निकालना है तो इसको उधर भेज देंगे तो 16 अपॉन रूट का क्या हो जाएगा 3, ये निकला AC इस त्रिभुज के लिए। अब याद कीजिए DB अगर निकालना है यानी कि पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालना है, तो पूरी ऊंचाई निकालना है तो दोनों को जोड़ना होगा, जो आप AB निकाले और AD निकाले, AD बराबर AC है लिखा हुआ है, AD बराबर AC लिखा हुआ है, AC बराबर AD है, यानी कि आप AC निकाले तो AD भी निकल गया, है ना, बहुत अच्छी बात है। AB निकला हुआ है ना, ये रहा AB, तो इसको यहाँ उठा के लाइए, DB इक्वल टू AB प्लस AD, चलिए ठीक है, AB कितना निकालेगा 8 अपॉन √3, चलिए लिख दीजिए, प्लस AD कितना निकाले हैं, AD 16 अपॉन √3 निकाले हैं, AC या फिर AD दोनों बात बराबर है क्योंकि ये दोनों ये है, तो 16 अपॉन √3, इस दोनों का एलसीएम लेना आता ही होगा, तो इसका एलसीएम √3 हो गया, 8 अपॉन 16, दोनों को जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 8 6 24 अपॉन √3 आ गया। और ऐसा कभी भी आए तो एक बात याद रखना है कि उसको परिमयकरण कर देना है, यानी कि रेशनलाइजेशन कर देना है। रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा कि नीचे जो रूट में आता है वो रूट में नहीं आना चाहिए, तो इसको करना है, तो DB को रेशनलाइज यानी कि परिमयकरण करते हैं, तो 24 √3 है उसको इसी से गुना कर दिए, इससे क्या फायदा होगा, तो इससे ये फायदा होगा कि नीचे से जो रूट है वो हट जाएगा, इससे ये करने पर गुना पर करने पर ये आया, इससे ये कट गया, 8 मरते में 8 √3 मीटर, ये क्या निकला DB निकला, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई जो है इसकी 8 √3 मीटर। तो इस तरीके से आपको भी करना रहता है सॉल्यूशन, कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें और हम लोग आते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे सभी लोग, वहां पे आपके पास बुक होगा तो बुक के पास आइए, बुक के पास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ठीक है, ऐसे ही आप लोग बना ही लिए होंगे, ठीक, और नहीं बना होगा तो इसका कैसे बनाने का तरीका है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सोल्यूशन कर रहे हैं यानी कि हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें बोला गया है क्या कि एक ठेकेदार है, बच्चे को खेलने के लिए पार्क में सीलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, सीलन पट्टी समझ रहे हैं, गेम है ये ससुरौआ, ठीक है, बचपन में आप लोग खेले होंगे ससुरौआ गेम, ससुरौआ मतलब ऊपर चढ़िए नीचे उतर जाइए तुरंत, ससरने वाला स्लीपिंग गेम है वो। तो उस गेम में क्या है कि 5 से कम उम्र के लिए उसको 1.5 मीटर, इधर आ रही है, 5 से कम उम्र वाले के लिए इतना मीटर यानी कि बहुत छोटा लगाना है, ठीक है, 1.5 मीटर का क्या निकालना है ऊंचाई पर उसको लगाना है, क्या वो जो फिसल पट्टी होता है, इस प्रकार से जो फिसल पट्टी होता है ना, ये क्या है, ये ससरने वाला जो होता है वो है, ये समझ में आया, ये वो वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.5 मीटर का है तो ये भूमि से 30 डिग्री का ये उन्नयन कोण बना रहा है, 30 डिग्री के,
ठीक है। और 5 वर्ष से जो ज्यादा होगा उसके लिए 3 मीटर का बनाएंगे। ये है आपका 3 मीटर का, क्या बनाएंगे, फिसल पट्टी ये, ठीक है। चलिए देख लिए तो इससे ये भूमि से कितना डिग्री का ये कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का इससे ये कोण बनाना है, 60 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया, तो पूछा ये गया कि 5 वर्ष से जो कम बच्चे होंगे उसके लिए कितना ये बड़ा लगाए, और उससे जो ज्यादा होगा वो इसके लिए ये कितना बड़ा ये लगाए। अंतर तो देख ही रहे हैं, कम है तो इसलिए छोटा लगेगा, ज्यादा है तो इसलिए बड़ा लगेगा। तो ये प्रत्येक के लिए ये निकालना है। तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए बी सी, ये डी ई एफ, ये नाम दे दिए। इस पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बनाने का क्या होना चाहिए, एसी, ये क्या है, सिलन पट्टी है, सिलन पट्टी कहा गया था, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी है, गिर गया। तो ये जो लिखने वाला काम जो है वो आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज के लिए क्या लगना चाहिए, ये दिया गया है, ये नहीं पता है, ठीक है। यानी कि P और H, ये क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री P/H होता है, ठीक। तो P क्या है, ये है AB अपॉन H क्या है, AC, ठीक है, ठीक। ये किस त्रिभुज के लिए निकाला जाएगा, त्रिभुज ABC के लिए निकाला जाएगा, जिसमें एंगल C जो है, एंगल C नहीं, एंगल B जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। मुझे ये ना निकालना है, ये यानी कि AC निकालना है। आपको क्या क्या पता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2। ए भी पता है क्या, 1.5 मीटर है, 1.5। AC पता है नहीं, AC ही निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका कितना होगा, AC इधर आया, इसको इससे गुना किया तो 1.5 दूना कितना हो गया, 3 मीटर का ये हो गया AC, इस त्रिभुज के लिए। समझ में आया, ये छोटे वाले बच्चे के लिए हो गया 3 मीटर का, ये चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए आ जाइए, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, P दिया हुआ है, H निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो P/H क्या होता है, साइन थीटा, बहुत अच्छी बात है। तो साइन 60 डिग्री के लिए P/H लग रहा है, P है DE और H है क्या, DF, H है। किस त्रिभुज की बात होगा इसमें, ये होगा आपका DEF। साइन 60 डिग्री क्या होता है, ये साइन 60 डिग्री होता है √3/2 होता है, ठीक है। DE कितना हो, DE है, DE 3 मीटर, DF नहीं पता है। त्रिभुज DEF के लिए इसको इससे करेंगे तो √3 इंटू DF, इससे करेंगे तो 6। इतनी बात क्लियर, आगे आइए। इस त्रिभुज के लिए है DEF के लिए है, इसको इधर भेज दिए तो DF इज इक्वल टू 6 अपॉन में आ जाएगा, इंटू में है, इधर किस चीज में आएगा, डिवाइड में, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोले कि कभी भी नीचे हर में रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि परिमेयकरण। तो आइए इसको परिमेयकरण यहाँ कर देते हैं, 6√3, तो √3 से इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 6√3 अपॉन 3, 2 3 से कट गया तो 2√3, ये क्या है, मीटर है। ये क्या निकला, DF निकला, DF। ये इसकी थी फिसलन पट्टी और ये इसका, ये रहा, ये समझ में आया, समझ में आया। तो इसको पूरे लिख कर बाद में ये भी बताना होता है कि जो DF यानी कि फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए इतना मीटर का लगेगा, 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए इतने का मीटर का लगेगा। क्वेश्चन नंबर ये 3। ये रहा आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। इस 4th नंबर में बहुत सीधी सीधी बात और बहुत आसान बात कह दिया है, बस खाली बस आपको बस बना देना है, ठीक है, बना देना है। भूमि पर एक बिंदु है, देख लीजिए यहाँ पर आपका ये रहा बिंदु, ठीक है, जो मीनार के हाँ फुट पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो एक मीनार है, वो समझिए मीनार ये रहा, ठीक है। इस मीनार का नाम X रख देते हैं, Y रख देते हैं, XY मीनार है मेरे लिए,
सपोज एज्यूमिंग कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ फुट पॉइंट से यहाँ कितनी मीटर का है, 30 मीटर का है। अच्छा एक बात बताइए, डाउट है कि क्या हर समय इधर ही ले, उधर नहीं ले सकते हैं? तो उधर भी ले सकते हैं, लेकिन उधर आपकी इच्छा, कॉपी में जगह है तो उधर लीजिए, नहीं जगह है तो इधर लीजिए, आपकी इच्छा, समझिए। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से यहाँ इसकी जो शिखर है वो कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एच निकालना है, ठीक है। हाइट एक्स वाई, इसका नाम रख देते हैं, जेड नाम रख देते हैं, कोई डाउट नहीं। तो मेरे लिए हल में जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का एक्स वाई ये क्या है, मीनार है, मीनार है, ठीक है, मीनार है, जिसको क्या माने हैं, जिसको हाइट माने हैं, HIGHT हाइट माने हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं, इसके लिए कोई डाउट नहीं होता है। आगे क्या, तो मुझे ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है। यानी कि ये लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी कि tan कितना लगेगा, तो tan कितना हो नियन कोण, 30 डिग्री के लिए P बाई एच, P क्या है, एक्स वाई, उसके बाद B क्या है, वाई जेड या जेड वाई, ये किस त्रिभुज के लिए आप कह रहे हैं, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड के लिए कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसमें एंगल y यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि समकोण बन गया ये। तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। तो एक्स वाई पता है क्या, एक्स वाई ही तो निकालना है जिसको h कह रहे हैं, ठीक है। जेड वाई निकालना है, तो जेड वाई नहीं दिया हुआ है, कितना, 30। चलिए बहुत अच्छा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसको यहाँ ले जाइए, तो 30/√3, ये क्या निकला, h निकला, क्या है ये, त्रिभुज एक्स वाई जेड का है। अब ये बताइए यहाँ पर कि इसको ऐसे छोड़ा जाता है, नहीं, तो परिमेयकरण करना होगा, क्या है, 30/√3 है, जिसको h कह रहे थे आप लोग, इसको गुना करना होगा, ऐसे ऐसे फायदा क्या होगा, ऐसे फायदा होगा कि ये ऐसे बनेगा और नीचे 3 आएगा, ऐसे 3 से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 10√3 मीटर में आएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, ये है h निकल के आया आपका। अब यहाँ पर ये जो आप जितनी काम कर रहे हैं ना, ये सब एप्लीकेशन है, सब के सब एप्लीकेशन करवा रहा है आपको। एप्लीकेशन मतलब ये कहीं आपको जरूरत पड़ जाए, जैसे कि इससे कुछ थोड़ा देर पहले 3rd नंबर जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें बच्चे का लगाना था सिलन पट्टी ससरने वाला गेम लगा करना था ना, तो वो एप्लीकेशन में हम लोग यूज मिला है, वो जो आप जो कर रहे हो वो सही है, वो क्वेश्चन ऐसी मन से मन गढ़ंत वाला कहानी नहीं है, वो रियल का क्वेश्चन है। ऐसा चाहे तो आप कर सकते हैं, आप अपने जगह पे अपने घर में भी लगवा सकते हैं, अपने बच्चे के लिए भी लगवा सकते हैं। अभी कहाँ से बच्चा हुआ, अभी नहीं होगा, बाद में तो होगा ना, तो बाद में के लिए जरूरत अगर ये पढ़े हुए रहे तो तुरंत कर लेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है हमको मिस्त्री उस्त्री का, अपने ही है, मैथमेटिशियन मिस्त्री है हम लोग। तो ये सब एप्लीकेशन है जिसको अनुप्रयोग कह रहे हैं, अनुप्रयोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का, है ना। हाँ, अब जो आप लोग पतंग उड़ाए थे ना, पतंग का भी कहानी हम लोग इसी में हल करेंगे, याद कीजिएगा। चलिए ये आपका खत्म हो गया है, यानी कि ये आपका बन के तैयार हो चुका है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट हम लोग क्वेश्चन करके अलविदा लेते हैं, क्या बोलते हैं, अलविदा, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 को हम लोग लास्ट लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 5th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जो कि अभी जस्ट आपको पतंग के बारे में बात की, पतंग ही पर ये आ गया आपका अगला प्रश्न, ये रहा, जिसमें कहा गया है कि पतंग जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उड़ रही है, जो भी है, तो भूमि कहा गया है, तो भूमि बना ही लेते हैं, ये भूमि है, इस भूमि से इतने दूर पे सपोज कीजिए, इतने दूर से ये बन रहा, उड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये पतंग 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 पतंग, ये रहा पतंग। फिर से कह रहे हैं वहां पे करने क्या गए थे, एग्जाम देने, तो एग्जाम देने गए तो वहां पे पेंटिंग करने जाना है, ड्राइंग करने, बिल्कुल नहीं, तो फिर एज्यूमिंग करना होगा, एज्यूम, वहां पे कुछ ऐसे गोल पोल कुछ भी बना देना है, मान लेना है उसको कि पतंग है ये, अच्छा क्या सही में पतंग है, मान लिए पतंग है ये, ठीक है।
कितना मीटर पे है ये? 60 मीटर पे ही खुद कह रहा है, तो 60 मीटर यहाँ लिख दिए। आगे बताइए, पतंग में डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, वो बिंदु यहाँ है, यहाँ से इसको क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रहे, जब इसको बांध दिया गया है तो ये इसमें यहाँ पे ढीला भी हो सकता है, ढीला नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री, ये बता दिया गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि टाइट है ये। अबू ये क्या है? टाइट है, समझ जाइए, टाइट है। ठीक है, टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई ज्ञात करना, तो यहाँ पे सपोज कर देते हैं कि यहाँ से ये, यहाँ ये जो ऊंचाई है वो ये लंब में का मेरा काम करेगा। ठीक है, सपोज कर लिए ये। आगे क्या? आगे यही कि अब इसको हल करना है। अच्छा, इसमें निकालना क्या है ये पता है आपको? चला, डोरी का निकालना है, डोरी का लंबाई। डोरी आप किसको माने थे? डोरी तो अभी कुछ नाम ही नहीं रखा गया, तो रख देते हैं पी क्यू आर, नाम रख दिए। अब बताइए, पी आर डोरी का काम करेगा, जबकि पी क्यू ये क्या होगा? कुछ नहीं बोला गया था इसमें, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पी आर पतंग की डोरी है। ठीक है, लिख दिया है। आगे आगे कुछ नहीं, अब निकालने का शुरू करते हैं। मुझे दिया गया ये है, निकालना ये है, यानी कि ये दिया गया है यानी कि पी, निकालना ये है यानी कि एच, पी बाई एच। परपेंडी बाई हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण को बोला जाता है साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री के लिए पी क्यू लंब है और कर्ण पी आर है। चलिए, ये किस त्रिभुज की आप बात करेंगे इसमें? तो इस त्रिभुज में हम बात करेंगे पी क्यू आर के लिए, जहां क्यू जो है वो 90 डिग्री है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साइन 60 डिग्री का मान बता सकते हैं? बिल्कुल, √3/2 बताएंगे। पी क्यू आपको पता है 60 है, पी क्यू 60 लिख दिए। आगे बताइए, पी आर निकालना है। पी आर क्या है? पी आर एक पतंग की डोरी है। ये कौन सा त्रिभुज है? पी क्यू आर है। इसको गुना करने आता है? बिल्कुल, √3 पी आर, इसको इससे करेंगे तो 120। और भी कुछ किया जा सकता है, हाँ, इसको उधर ले जाएंगे। चलिए, उसको उधर ले जाते हैं। तो पी आर 120 अपॉन √3, ये किस त्रिभुज के लिए काम देगा? पी क्यू आर के लिए। नीचे फिर आया रूट में, तो रूट में तो छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे क्या चीज में? इसको परिमायकरण करके 120 अपॉन √3 अपॉन √3, चलिए कर दीजिए। 120 √3, नीचे क्या है? 3 है, 3 से कट रहा 4 के पहाड़ा में, यानी कि 40 का √3 मीटर। ये क्या निकला? पी आर निकला। यानी कि पतंग की जो डोरी का जो लंबाई है वो 40 √3 मीटर है। क्यों मीटर की क्यों है? क्योंकि ये क्या चीज में है? मीटर में, तो वो भी आएगा मीटर में। तो इस तरीके से इसको निकाल दिया गया। ठीक है, पी क्यू आर। अब ये बात कीजिए कि ये जो है क्या हम लोग के दैनिक जीवन से संबंध नहीं रखता है? रखता ही है, क्योंकि हम लोग पतंग उड़ाए भी है बहुत बार। अब कभी कभी हम लोग को उड़ाते उड़ाते थक गए तो हो सकता है हम लोग कहीं किसी खूटा में या फिर कहीं बांध भी दिए होंगे, तो हवा के कारण ये जो पतंग है, पतंग में ढील तो होगा नहीं। ये रियल लाइफ से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यही सी बात है। तो ये था हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, आज का हम लोग का जो पार्ट है उसका लास्ट ये लिए है। अब जो बच गया खुच गया है उसको हम लोग अगले पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, इसको देख ही लिया है, अब मुझे जाने का अनुमति दीजिए, आप लोग भी लीजिए अनुमति जाने का। अगले हम लोग पार्ट में मिलेंगे, उसमें पूरे खत्म करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।